कि बहुत स्ट्रेंज रहा आज का, ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव नहीं थे, एक्सपायरी का ट्रेड है, हमने 18,600 को तोड़ा, पर 18,400 ही बड़ा सपोर्ट है ना, वहीं से कॉशियस होना चाहिए या फिर 18,350 फ्यूचर वाइज एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। और मेरे अनुमान से शायद भी मार्केट तोड़े भी नहीं, बिकॉज आज अगर हम देखें तो एक बहुत ड्रामेटिक चेंज हुई है डेटा में। वो है निफ्टी फ्यूचर्स की जो प्रीमियम है, जो करीबन 113-14 पॉइंट्स के आसपास ट्रेड करी थी टिल डे बिफोर येस्टरडे, वो ड्रॉप होकर 55 पॉइंट्स हो गई है। मतलब मार्केट्स ऑलरेडी फैक्टर कर चुका है कि अगर इनकेस यहाँ से एक 100 पॉइंट की करेक्शन भी आती है तो उसके लिए मार्केट्स ने तैयार करके रखा हुआ है कि 50 पॉइंट्स की प्रीमियम जो है वो एक्सपांड हो सकती है। अदर वे टू लुक एट इज कि जैन सीरीज की प्रीमियम और फेब सीरीज की प्रीमियम वो अभी भी 100 पॉइंट्स 105 पॉइंट्स प्लस के आसपास है। तो ये इंडिकेट कर रही है कि माइनर ट्वीक है इंडाइसेस के शॉर्ट टर्म चेंज, शॉर्ट टर्म डायरेक्शन में। मैंने कल भी एक बताया था एंडिंग क्लोजिंग में कि 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ने जिस तरह से ब्रेकआउट देना था उस तरह से ब्रेकआउट नहीं दिया। तो पॉसिबल हो सकता है कि आज बिकॉज वीकली एक्सपायरी है तो हम 44,000 के जस्ट मार्जिनली थोड़ा सा नीचे क्लोज करें। तो मेरे अनुमान से शायद हम 44,000 के आसपास में भी 100 पॉइंट्स डाउन क्लोजिंग कर सकते हैं। बट इससे शॉर्ट की शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करने के लिए नहीं लेना जाना चाहिए। आई थिंक ये जस्ट माइनर कंसोलिडेशन है इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट लेकिन कल जो लोग कॉल्स लेकर गए होंगे ये सोचकर कि शायद फेड की कमेंट्री थोड़ी अच्छी आ सकती है, बाजार भागेंगे, उनके लिए तो आज अच्छा दिन नहीं रहा। पर यहाँ से आप कह रहे हैं शॉर्ट्स या फिर पुट्स बिल्कुल नहीं करनी? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो स्टॉक्स कौन से हैं जहाँ पर काम कर सकते हैं? सो मैं 2 बाय कॉल सजेस्ट करूंगा। पहला मॉर्निंग में मैंने पिरामल एंटरप्राइज पे बाय दिया था, वो स्टॉक काफी डिसेंट चल चुका है। करेक्ट। बट मेरे अनुमान से अभी भी यहाँ से बहुत बड़ी तेजी का अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ से 9-14-15 के आसपास स्पॉट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। मैं इसको फिर से बाय के लिए सजेस्ट करूंगा। 1000 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ से, स्टॉप लॉस 880 का रख सकते हैं। वोल्टास जो एक जो स्टॉक अपने कंसोलिडेशन या एक लोअर एंड ऑफ द चैनल पे है, ये भी बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड और पैटर्न दिखा रहा है। कप एंड हैंडल पैटर्न डेली चार्ट्स पे दिखा रहा है वोल्टास, तो इस पर मैं काफी बुलिश रहूंगा। 900 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 825। एब्सोल्युटली। तो पिरामल एंटरप्राइजेस और वोल्टास, इनफैक्ट कुणाल पिरामल एंटरप्राइज आज सुबह हम डिस्कस भी कर रहे थे, स्टॉक में अच्छा मूवमेंट है और यहाँ से भी और ज्यादा तेजी के पूरे अनुमान बनते हुए दिख रहे हैं। 855 के लेवल्स वोल्टास पे आज डे हाई ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ, और साथ ही पिरामल एंटरप्राइजेस पर लगातार हमारी नजर है और कुणाल के भी पॉजिटिव रेडार पर ये दोनों स्टॉक्स। आइए नूरेश से समझते हैं वो बाजार पर अपनी रेटिंग क्या रखते हैं और उनकी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या है। गुड आफ्टरनून नूरेश। 18,500 से 18,700 तक की एक रेंज है, इस रेंज में ही बाजार घूमता हुआ इस वक्त नजर आया। टाइट रेंज पकड़ कर रखी है, आज तो यही एक्सपेक्टेड भी था, वॉलेटिलिटी दिखनी थी। वो देखिए दिन के निचले स्तरों पर इस वक्त ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। यहाँ से आपको कहाँ मौके बनते हुए दिख रहे हैं मार्केट पर? बैंक निफ्टी पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? सो ओवरऑल मेरा मानना यह है कि मार्केट से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में रहना चाहिए। 18,350, 18,400 नीचे में, 18,900 ऊपर में। बट ये पीरियड में जो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडाइसेस है वहां पे मोमेंटम आना चाहिए। और अगर हम देखें तो वो आज दिखाई भी दे रहा है, निफ्टी 150 पॉइंट नीचे होते हुए भी स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव है। सो ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम एक्सपेक्टेशन है गोइंग फॉरवर्ड। सो और देखिए तो अगर इंडेक्स में क्या हो रहा है कि जो एक आईटी एज अ सेक्टर है वो साइडवेज है, रिलायंस साइडवेज है और एचडीएफसी बैंक काफी साइडवेज है, मोमेंटम नहीं है। तो अगर 30% 40% ऑफ द इंडेक्स अगर मोमेंटम में नहीं है तो हमें नया ब्रेकआउट देखना मुश्किल है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहूंगा और उसमें मेरे दो रिकमेंडेशंस रहेंगे। वो भी अगेन बैंकिंग में से होंगे बट स्मॉल कैप बैंकिंग स्पेस में से। तो सबसे पहले बाय होगा सिटी यूनियन बैंक, जिसने जो 200 रुपए का एक भाव है जो 2 साल पहले का एक हाई था और लास्ट 3-4 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेकआउट कर चुका है। सो यहाँ पे एक मूव आना चाहिए 220 to 240 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा 195। दूसरा बाय होगा फेडरल बैंक, फ्लैग ब्रेकआउट दिया 139-140 के ऊपर और करंटली एक न्यू 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई बनाया आज। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 136 और टारगेट होगा 155। राइट तो ये कॉल्स हैं। बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। फेडरल बैंक पर भी देखिए खरीदारी करने की राय। आज 2% ऊपर ये स्टॉक भी कारोबार कर रहा है। नरेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए अब कुछ और भी एक्सपर्ट्स को